गुजरात के सूरत में रंजीत सिंह अपनी बेटी व पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। जैसे हर किसी का परिवार खुशहाली में रहता है, ठीक उसी प्रकार इनकी ज़िंदगी भी चल रही थी। लेकिन एक दिन रंजीत की बेटी रिया के एक सवाल ने उसकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल दिया। पास के स्कूल में रिया 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अक्सर उसे कभी उसके पिता तो कभी माँ उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। स्कूल जाते समय तो सब अच्छा रहता था, लेकिन छुट्टी के समय जब भी उसके पिता उसे लेने आते थे तो उसे ज़रा भी रास ना आता था। रिया के दोस्त के माता पिता साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को लेने आते थे, जैसे हर आम आदमी आता है। रिया अपने पिता से प्यार तो करती थी, लेकिन वो यह नहीं चाहती थी कि उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने पर उसे लेने आए। हो भी क्यों ना हो, दिन में साफ सुथरे कपड़े पहनकर ड्यूटी पे जाने वाले रंजीत के कपड़े ड्यूटी के समय इस कदर गंदे हो जाते थे। बेटी नहीं चाहती थी कि वे छुट्टी के समय स्कूल आए। एक दिन छुट्टी के बाद रंजीत स्कूल के गेट के बाहर गंदे कपड़ों में अपनी प्यारी बिटिया का इंतज़ार कर रहे थे। रिया अपने दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते बाहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। गुस्सा भी ऐसा कि पिता को देख उनके पास जाने की बजाय पैदल ही घर की ओर जाने लगी। पिता साइकिल लिए बेटी के पीछे चल दिए। कहा, रिया बैठो निराश मन से। रिया भी साइकिल सीट पर बैठ गई। पिता थे जो चंद मिनटों में ही न जाने कितने ही सवाल पूछ बैठे। कैसा रहा आज का दिन, और स्कूल में मन लग भी रहा है या नहीं? चलो बताओ क्या खाना है, वही खरीद लेते हैं। इधर रिया एकदम चुप, मानो उसे अपने पिता से बात ही नहीं करनी हो। खैर घर आ गए और स्कूल साइकिल से उतरते ही बैग फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। इधर उसकी माँ सुनीता ने भी यह सुना तो पीछे पीछे चली आई और पूछा, क्या हुआ रिया? रिया ने कहा, माँ तुम क्यों नहीं आती मुझे स्कूल लेने? माँ बोली, क्यों, तुम्हारे पापा उसी रास्ते से आते हैं, इसमें गलत क्या है? रिया बोली, उनके कपड़े देखो, सुबह तो सब ठीक, लेकिन शाम होते होते कितना गंदा हो जाते हैं। मेरे सभी दोस्त के पापा साफ़ सुथरे कपड़ों में आते हैं। कई बार तो मेरे दोस्त पापा को देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। माँ तुम ही आया करो ना मुझे स्कूल से लेने। सुनीता ने कहा, तो मेरी बिटिया रानी इससे परेशान है? अच्छा रिया, तुम ही पापा से ये क्यों नहीं कह देती? कुछ देर बाद रिया पापा के पास गई और कहा, पापा मुझे आपकी एक चीज़ नहीं पसंद। महेश बोले, क्यों, क्या नहीं पसंद? ज़रा बोल के तो देखो, तुम्हें खिलौने चाहिए क्या? रिया ने कहा, नहीं पापा, मुझे आपके वो गंदे कपड़े नहीं पसंद। सुबह तो आप घर से साफ़ कपड़ों में ही निकलते हैं, लेकिन दोपहर होते होते आपके कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं कि मेरे दोस्त आपको देख मुझे चिढ़ाते हैं। महेश बोले, अरे बेटी तो ये बात है, क्या कहूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। रिया बोली, पापा आप ऐसा क्या करते हैं कि शाम होते होते आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं? तुम्हारी उम्र अभी छोटी है, मैंने सोचा थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब बताऊंगा, लेकिन नहीं, अब बता ही देना चाहिए। बिटिया रानी, मैं किसी कॉर्पोरेटर ऑफिस में काम नहीं करता, बल्कि एक मज़दूर हूँ जिसे रोज़ाना ज़मीन से 2000 फीट नीचे पाताल में जाना पड़ता है। पिछले दिनों तुमने अखबार में खबर पड़ी थी, चाल धंसने से 7 लोगों की मौत। वो मेरे साथ ही थे। मैं खुशकिस्मत था क्योंकि मेरी सुबह की शिफ्ट थी। तुमको स्कूल से लेने जो आना था। रिया की आंखों में आंसू थे। पापा आप मेरे लिए इतना मेहनत करते हैं, मैं कितनी गलत थी। महेश बोले, क्या करूं बेटी, तुम्हारी खुशी के लिए ये काम भी हंसते हंसते कर लेता हूं। इतने में पीछे खड़ी बाप बेटी की बातें सुन रही सुनीता बोली, रिया तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा घर से निकलते तो है,
लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता होता कि घर लौटेंगे भी या नहीं। मैं जानती हूँ कि कितनी मुश्किल से वो हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं। ज़मीन की गहराई में जाकर वो कोयला निकालते हैं। यही वजह से तुम्हारे पापा के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहाँ गर्मी भी इतनी है कि हम लोग एक पल भी वहाँ न रह पाए। डर इस बात का बना रहता है कि चाल कभी भी धंस सकती है। लोग डर के साए में काम करते हैं। अगले दिन पापा रोजाना की तरह स्कूल छुट्टी के वक्त गेट के बाहर गंदे कपड़ों में खड़े थे, लेकिन इस बार रिया उनके नज़रें चुराने की बजाय जाकर उनसे गले से लिपट गई। दोस्तों, हमें कभी भी अपने माता पिता के कार्य पर शर्म नहीं करनी चाहिए। वह जो भी कुछ कर रहे हैं सिर्फ हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ नई कहानी के साथ। तो अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।